हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। धनबाद गिरिडीह में तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश। आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट। 11 मार्च से मौसम हो सकता है साफ। तो झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के कई जिलों में बादल और बारिश की स्थिति बनने लगी है। सोमवार की दोपहर बाद गिरिडीह और धनबाद में तेज हवा के झोंके के साथ बारिश हुई है, जिससे एक बार फिर से झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। जबकि कई अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है, जबकि ज्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहे। इधर मौसम विभाग के अनुसार आज 10 मार्च को विशेष रूप से उत्तर पूर्वी और उससे सटे मध्य जिलों में आंशिक से घने बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने इस स्थिति को देखते हुए वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आज 10 मार्च को जिन जिलों में बारिश की स्थिति बन रही है उनमें बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में आंशिक बादल और छिटपुट वर्षा का अनुमान है। इस दौरान कई इलाकों में तेज हवा चलने और गर्जन की भी संभावना बनी रहेगी। इस दौरान लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण देखा जा रहा है। इधर राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 2 दिनों तक मौसम बदला बदला रहेगा। यहाँ आंशिक बादल छाने के साथ गरज वाले बादल बनने की संभावना है। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इधर मौसम विभाग के मुताबिक 11 मार्च से राज्य में मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा और 12 मार्च तक अधिकांश जिलों में आसमान साफ हो जाने की संभावना है। इसके बाद तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि दर्ज की जा सकती है। रामगढ़ की रजरप्पा मंदिर परिसर में विवाद। 4 पुलिस वालों ने श्रद्धालुओं को लाठियों से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद सभी को किया गया निलंबित। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में पुलिस कर्मियों और एक श्रद्धालुओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामले ने तुल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि यह घटना रविवार शाम करीब 5:30 से 6 बजे के बीच हुई। घटना के बाद मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रामगढ़ के प्रभारी एसडीपीओ चंदन वत्स ने जांच शुरू कर दी। इसके बाद जिले के एसपी के आदेश पर चारों पुलिसकर्मी श्याम लाल महतो, राधे श्याम कुजूर, बहादुर उरांव और जॉनसन सुरेन को निलंबित कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जमशेदपुर से आया एक श्रद्धालु अपने परिवार के साथ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था। इसी दौरान वह मंदिर के पीछे के रास्ते से परिसर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर श्रद्धालु और पुलिसकर्मियों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते विवाद और फिर मारपीट में बदल गया। घटना के समय श्रद्धालु की पत्नी भी मौके पर मौजूद थी। इधर वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि मंदिर परिसर जैसे धार्मिक स्थल पर इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दुमका में आज से थम जाएंगे बसों के पहिए। पुलिस की नाकामी पर फूटा मजदूर संघ का गुस्सा। दुमका में बस से यात्रा करने वालों को आज मंगलवार से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिले से कोई भी बस नहीं खुलेगी। संताल परगना मोटर मजदूर संघ ने यह घोषणा की है। संघ का कहना है कि जब तक उनके अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक हड़ताल रहेगा। इस निर्णय के बाद अटल बिहारी वाजपेयी बस स्टैंड से चलने वाली सभी बसें आज से बंद रहेंगी। गौरतलब है कि 24 फरवरी 2026 की सुबह करीब 6:10 पर अरुण कुमार सिंह पर बाइक सवार 2 आरोपियों ने डीआईजी कार्यालय के सामने गोली चला दी थी। गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत फूलो झानो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें आसनसोल रेफर कर दिया गया। संताल परगना मोटर मजदूर संघ के सदस्यों का कहना है कि घटना को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इससे बस कर्मियों में भारी आक्रोश है और वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हजारीबाग में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से 16 वर्षीय किशोर की मौत।
हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन के पास सोमवार सुबह करीब 11 बजे वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से एक 16 वर्षीय किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कटकमदाग थाना क्षेत्र के नामाटांड कदमा निवासी ईश्वर कुमार उर्फ बाबू पिता मनोज राम के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग भेज दिया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उन्होंने रेलवे प्रशासन से मृतक के परिजन को नौकरी और 20 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। कटकमदाग थाना प्रभारी मनोज कुमार राय ने बताया कि यूडी मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों के अनुसार ईश्वर कुमार अपने परिवार का इकलौता सहारा था और 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसकी असामयिक मौत से पूरे मोहल्ले में शोक की लहर है। बच्चा चोरी के शक में विक्षिप्त महिला की पीट कर हत्या। गुमला में भीड़ ने वारदात को दिया अंजाम। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के लबगा लापू गुड़ियाडार गांव में बच्चा चोरी की अफवाह के बाद भीड़ ने एक विक्षिप्त महिला की पीट कर हत्या कर दी। यह घटना रविवार देर रात हुई। महिला को निर्वस्त्र कर रस्सी से बांधकर पीटने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार पिछले कुछ दिनों से इलाके में बच्चा चोरी की अफवाहें फैल रही थी। इस दौरान रविवार रात करीब 12 से 1 बजे के बीच एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला गाँव में घूमती हुई दिखाई दी। ग्रामीणों उसे संदिग्ध मानकर शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने महिला से कोई पूछताछ नहीं की और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। महिला लगातार खुद को निर्दोष बताती रही, लेकिन भीड़ ने उसकी बात नहीं सुनी। घटना की सूचना मिलने पर बिशुनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हालांकि सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस घटना में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं महिला के परिजनों की तलाश की जा रही है। 3 दिनी सांकेतिक हड़ताल पर गए झारखंड के मनरेगा कर्मी। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर मनरेगा कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों की पूर्ति नहीं होने व झारखंड सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में सांकेतिक हड़ताल कर दिया है। मनरेगा कर्मी 9 मार्च से 11 मार्च तक सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। इसको लेकर सोमवार को प्रखंड कार्यालय में झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के बैनर तले धरना पर बैठकर अपना विरोध जताया। मौके पर मनरेगा कर्मियों ने कहा है कि सरकार द्वारा नियमित मानदेय भुगतान, नियमितीकरण एवं ग्रेड पे, समान कार्य का समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा आदि मांगों के साथ वादा खिलाफी की है। कहा है कि इसी के विरोध में मनरेगा कर्मी 9 मार्च से 11 मार्च तक सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। इस बीच सरकार द्वारा लंबित मांगों पर अगर विचार नहीं किया जाता है तो वे 12 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 18 मार्च को ही समाप्त होगा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में फैसला। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अब 19 मार्च के बजाय एक दिन पहले यानी 18 मार्च को ही समाप्त हो जाएगा। बजट सत्र के दौरान सोमवार को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने इसकी औपचारिक रूप से सदन में घोषणा की। इससे पहले विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें शनिवार 14 मार्च को सदन की कार्यवाही संचालित करने के अलावे 19 मार्च के बजाय 18 मार्च को ही बजट सत्र समापन करने का निर्णय लिया गया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की मौजूदगी में हुई कार्य मंत्रणा समिति की इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर सहित कई विधायक मौजूद रहे। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर सुरक्षा पुख्ता। जिला पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। झारखंड की प्रसिद्ध 100 वर्ष से भी अधिक पुराने रामनवमी पर्व को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है। मंगला जुलूस के पहले ही हजारीबाग पुलिस ने अपनी तैयारी की झलक शहरवासियों को दिखा दिया है। इससे पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग की रामनवमी बेहद खास है। 36 घंटे तक जुलूस सड़कों पर रहता है। रामनवमी के पहले और होली के बाद जो पहले मंगलवार से ही मंगला जुलूस निकाला जाता है। मंगला जुलूस के पहले ही हजारीबाग पुलिस ने अपनी तैयारी की झलक शहरवासियों को दिखा दिया है। जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किया है। कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर के कोल टैक्स चौक पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान दंगा, उपद्रव और भीड़ नियंत्रण की स्थिति में पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है, इसका पूरा प्रदर्शन कर लोगों को दिखाया गया। मॉक ड्रिल में पुलिस बल ने वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज और जरूरत पड़ने पर फायरिंग जैसी कार्रवाई की प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन किया। इस अभ्यास के माध्यम से साफ संदेश दिया गया कि किसी भी तरह की अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा।
12 मार्च को होगी कैबिनेट की अहम बैठक। प्रोजेक्ट भवन में शाम 5 बजे जुटेंगे मंत्री। झारखंड मंत्री परिषद की अगली बैठक 12 मार्च दिन गुरुवार को आयोजित की जाएगी। यह बैठक झारखंड मंत्रालय स्थित प्रोजेक्ट भवन के मंत्री परिषद कक्ष में होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय की ओर से जारी सूचना के अनुसार यह बैठक शाम 5 बजे से शुरू होगी। हालांकि यदि उसी दिन विधानसभा की कार्यवाही निर्धारित समय से आगे बढ़ती है तो कैबिनेट बैठक विधानसभा की बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद आयोजित की जाएगी। बताया गया है कि बैठक में राज्य सरकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों को भी मंत्री परिषद की मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। झारखंड में इन दिनों विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में कैबिनेट की यह बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिहाज से अहम मानी जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन को सरहुल कार्यक्रम के लिए आमंत्रण। केंद्रीय सरना समिति प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा परिसर में केंद्रीय सरना समिति कांके के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी सरहुल पूजा की 47वीं वर्ष पूर्व संध्या के अवसर पर आयोजित होने वाले झारखंड स्तरीय नागपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। जानकारी के अनुसार यह सांस्कृतिक कार्यक्रम 19 मार्च गुरुवार को कांके स्थित सरना मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और नागपुरी कला संस्कृति को प्रस्तुत किया जाएगा। झारखंड की 108 एम्बुलेंस कर्मियों का 13 मार्च को श्रम भवन घेराव की घोषणा। झारखंड की 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार, वेतन विसंगति और श्रम कानूनों के उल्लंघन के विरोध में 13 मार्च को श्रम भवन, रांची के डोरंडा का घेराव और महाप्रदर्शन करने की घोषणा की है। यह निर्णय झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने लिया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने आरोप लगाया है कि सेवा संचालन संस्था सम्मान फाउंडेशन द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है और 30 जुलाई को हुए समझौते सहित कई महत्वपूर्ण समझौतों को लागू नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि फरवरी से वेतन भुगतान में लगातार देरी और मनमानी कटौती के कारण कर्मचारी आर्थिक और मानसिक दबाव में हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि फरवरी से अक्टूबर 2025 तक वेतन से पीएफ और ईएसआई की कटौती नहीं की गई है, जबकि नवंबर व दिसंबर में कटौती के बावजूद राशि कर्मचारियों के खातों में पूरी तरह जमा नहीं कराई गई। इसके अलावा वर्ष 2017 से 2023 तक सेवा देने वाले कई कर्मचारियों को अब तक ग्रेजुएटी का भुगतान नहीं हुआ है। झारखंड में 73,000 से अधिक पद रिक्त। सरकार ने कहा संसाधन और जरूरत के आधार पर होगी नियुक्ति। झारखंड में बड़ी संख्या में सरकारी पद रिक्त होने का मुद्दा विधानसभा में उठा। इस पर राज्य सरकार ने कहा है कि उपलब्ध संसाधनों और जरूरत के अनुसार ही रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में अब तक 30,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कई पद पिछले 20-25 वर्षों से खाली पड़े हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार अपने वित्तीय संसाधनों और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के माध्यम से लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं। रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। धनबाद पुलिस ने सिटी सेंटर से होटल तक पैदल घुमाया, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। धनबाद में रंगदारी को लेकर हुई मारपीट के मुख्य आरोपी रोशन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सोमवार शाम उसकी सरेआम परेड लगाई। यह घटना 27 फरवरी को बरटांड स्थित पांडेडी मीट हाउस में हुई थी। इस दौरान दुकान संचालक मंगल सिंह से रंगदारी मांगी गई और मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए SNMCH में भर्ती कराया गया था। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पीड़ित दुकानदार मंगल सिंह के बयान पर धनबाद थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कुल 5 लोगों को आरोपी बनाया। इनमें से एक आरोपी को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। पुलिस मुख्य आरोपी रोशन सिंह की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। आखिरकार रोशन सिंह पुलिस की गिरफ्त में आ गया। गिरफ्तारी के बाद सोमवार शाम पुलिस ने उसकी सरेआम परेड कराई। उसे सिटी सेंटर से मधुलिका होटल तक पैदल घुमाया गया। धनबाद थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे ने बताया है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों को यह संदेश देना था कि कोई भी अपराध करके बच नहीं सकता।
गुमला के सदर अस्पताल में सिविल सर्जन कार्यालय के पास खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग। गुमला में सदर अस्पताल कैंपस स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के समीप खड़ी एक एम्बुलेंस में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। बताया जा रहा है कि गर्मी के मौसम में पतझड़ के कारण जमा हुए कचरे में किसी ने आग लगा दी थी। इसी आग ने फैलते हुए पास में खड़ी एम्बुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों के कारण पास में खड़ी मिक्सर मशीन के टायरों में भी आग लग गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम आग पर काबू पाने के लिए प्रयास में जुट गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बोकारो कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में अफवाह निकला मामला। सोमवार को बोकारो जिला कोर्ट खुलने के साथ पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जैसे ही मेल खोला तो उनके होश उड़ गए। उसे ईमेल के जरिए बोकारो कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। रजिस्ट्रार के ईमेल पर सोमवार सुबह लगभग 4 बजे धमकी से भरा मैसेज आया था। जानकारी मिलने के बाद बोकारो पुलिस को जानकारी दी गई, जहां सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया। इस कारण से सोमवार को कोर्ट का कामकाज बाधित रहा। इस ईमेल में किसी सौरव विश्वास का नाम है, जो तमिलनाडु की घटना का जिक्र किया है। ईमेल के जरिए इसमें बताया गया है कि बोकारो कोर्ट परिसर के विभिन्न जगहों में साइनाइड गैस से भरा हुआ 14 बम लगाया गया है। विशेष तौर पर कोर्ट की छतों की तलाश करने के लिए कहा गया। साथ ही कहा गया है कि एएसआई के द्वारा ड्रोन से बम गिराया गया, जो पूरी तरह से फेक निकला। इस संबंध में बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने कहा है कि इस मामले की जांच करने पर यह अफवाह निकली है। हालांकि एहतियात बरतते हुए रांची से विशेष टीम को बुलाया गया, जहां बोकारो कोर्ट परिसर सहित बोकारो बार एसोसिएशन परिसर की भी पूरी तरह से पड़ताल की गई। पूरी जांच करने पर पता चला है कि यह धमकी भरा ईमेल पूरी तरह से फेक है। हजारीबाग की ऐतिहासिक रामनवमी का आगाज, महासमिति अध्यक्ष के लिए 10 उम्मीदवार मैदान में, 14 मार्च को चुनाव। हजारीबाग जिले की रामनवमी विश्व प्रसिद्ध है। इसे देश के सबसे बड़े जुलूस के रूप में देखा जाता है, जहां 36 घंटे तक राम भक्त नाचते गाते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म उत्सव मनाते हैं। इस त्यौहार की तैयारी होली की बात से शुरू होती है। सबसे पहले रामनवमी महासमिति अध्यक्ष का चयन होता है। उनके हाथों में यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न कराए। इस बार महासमिति अध्यक्ष पद के लिए 14 मार्च को चुनाव होगा और यह तय होगा कि कौन 2026 की रामनवमी महासमिति का अध्यक्ष बनेगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में राजकीय हस्तकरघा एवं सरस मेले का शुभारंभ। देश भर के 620 स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सोमवार को राजकीय हस्तकरघा एवं सरस मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्योग मंत्री संजय यादव और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। यह मेला 9 मार्च से 20 मार्च तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। मेले में देश के विभिन्न राज्यों से आए कारीगरों और उद्यमियों के करीब 620 स्टॉल लगाए गए हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेले में झारखंड समेत देश के कई राज्यों के हस्तकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की विविधता देखने को मिल रही है। यहाँ पारंपरिक वस्त्र, तसर और सिल्क के परिधान, हैंडलूम साड़ियाँ, लकड़ी और बांस से बने उत्पाद, जूट के सामान, हस्त निर्मित सजावटी वस्तुएं, घरेलू उपयोग की चीजें और कई तरह के पारंपरिक उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। इस मेले में झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से आए स्वयं सहायता समूहों और कारीगरों को भी जो अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने का अवसर मिला है। मेला शुरू होते ही बड़ी संख्या में लोग मोरहाबादी मैदान पहुंच रहे हैं और विभिन्न स्टॉलों पर खरीदारी कर रहे हैं। लातेहार के चंपा घाटी में बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त, 7 लोग घायल। लातेहार जिले के महुआडांड थाना क्षेत्र की चंपा घाटी में सोमवार को एक बोलेरो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में बोलेरो पर सवार 7 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बोलेरो से कुछ लोग छत्तीसगढ़ के कुशमी से चंपा ग्राम में भगत सुरेश के पास इलाज के लिए आए थे। इलाज कराकर वे लौट रहे थे। बोलेरो चालक अंकित ने बताया कि गाड़ी चंपा घाटी से उतर रही थी। इस दौरान ब्रेक फेल हो गया और बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। घायलों में अशोक रवानी, बिंदायाराम, विनोद राम, राजकुमार कश्यप, गीता नगेसिया, बंसती कश्यप व चंदावती देवी शामिल हैं। सभी का प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया है। बाद में गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को रेफर कर दिया गया।
रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं से पुलिस की मारपीट पर आदित्य साहू ने सरकार पर साधा निशाना, सख्त कार्रवाई की मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर में पूजा करने गए भक्तों पर पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण मारपीट पर रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 6 वर्षों से हेमंत सरकार ने हिंदुओं की आस्था, पर्व, त्योहार, पूजा पाठ में पुलिस प्रशासन द्वारा बाधा पहुंचाई जा रही है। विगत वर्ष तो सरहुल पूजा की शोभा यात्रा को भी पुलिस कर्मियों ने नहीं बख्शा था। दशहरा, रामनवमी, शिवरात्रि में भी कभी मूर्ति छोटा करने, कभी झंडा छोटा करने, कभी शोभा यात्रा का मार्ग बदलने जैसे राज्य सरकार के निर्णयों ने पुलिस प्रशासन के मनोबल को हिंदू सनातन विरोधी बना दिया है। आखिर रजरप्पा में क्यों निहत्थे श्रद्धालुओं पर लाठियां बरसाई गई, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया? इस मारपीट को लेकर आदित्य साहू ने सरकार से सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या श्रद्धालु कोई आतंकवादी थे, कोई चोर डकैत अपराधी थे? ऐसी लाठियां तो अपराधियों पर ही बरसाई जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अपराधियों, गुंडों, बदमाशों के सामने राज्य पुलिस शरणागत बनी रहती है और आम आदमी को प्रताड़ित करती है। इसलिए राज्य सरकार ऐसे निरंकुश पुलिसकर्मियों को सख्त सजा दे, उन्हें सेवा से बर्खास्त करे। रांची में गैस सिलेंडर आपूर्ति को लेकर प्रशासन सख्त, उपभोक्ताओं को 25 दिन पहले बुकिंग की सलाह, कालाबाजारी पर जीरो टॉलरेंस। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर रांची में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक अनुमंडल पदाधिकारी सदर कुमार रजत की अध्यक्षता में ऑनलाइन माध्यम से हुई, जिसमें IOCL, HPCL, BPCL के क्षेत्रीय प्रबंधक, LPG सेल्स CSC के जिला नोडल अधिकारी तथा रांची जिले की सभी गैस एजेंसियों के प्रोपराइटर शामिल हुए। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडे भी मौजूद थे। हाल के दिनों में विभिन्न स्रोतों से LPG सिलेंडर की कमी से संबंधित खबरों को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया। बैठक के दौरान IOCL के अधिकारियों ने बताया कि होली पर्व के दौरान सप्लाई चेन में अस्थायी व्यवधान के कारण वितरण प्रभावित हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य हो चुकी है और गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे 14.2 किलोग्राम वाले नियमित सिलेंडर की बुकिंग कम से कम 25 दिन पहले कर ले, ताकि 2 से 3 दिनों के भीतर होम डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। रांची एयरपोर्ट थाना क्षेत्र अंतर्गत रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी की घटना को लेकर DGP ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। झारखंड के DGP तदासा मिश्रा और पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में बीते दिन हुए रांची एयरपोर्ट थाना क्षेत्र अंतर्गत कोटियातू स्थित टीटॉस रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी की घटना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में पुलिस महानिदेशक द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि घटना में शामिल अपराधियों की पहचान कर उनकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए तकनीकी साक्ष्य, CCTV फुटेज एवं अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर विशेष टीम गठित कर लगातार छापामारी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे असम। असम विधानसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। असम में इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी झामो भी अपना जनाधार बढ़ाने में लग गई है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 मार्च को असम जाएंगे। वहां विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 10 मार्च की रात असम में ही बिताएंगे। वहीं मुख्यमंत्री 11 मार्च को रांची लौटेंगे। हेमंत सोरेन वहां 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सोनितपुर जिले में तेजपुर के पास आयोजित इफ्तार में शामिल होंगे। इसके अलावा विश्वनाथ जिले में झामो के पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होंगे। 4 बच्चियों को तमिलनाडु में बंधक बनाने का आरोप, रोजगार के बहाने ले जाया गया, परिजनों ने विधायक से मांगी मदद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी प्रखंड से एक मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र की 4 बच्चियों को रोजगार दिलाने का झांसा देकर तमिलनाडु ले जाया गया, जहां उन्हें कथित तौर पर बंधक बनाकर रखा गया है। परिजनों का कहना है कि बच्चियां घर लौटना चाहती हैं, लेकिन उन्हें वापस आने नहीं दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर परिजन और ग्रामीण जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सोनाराम सिंकू से मिले। उन्होंने विधायक को पूरी घटना की जानकारी दी और बच्चियों को सुरक्षित वापस लाने की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार चारों बच्चियां नोवामुंडी प्रखंड की महोदी पंचायत के बंगला डीपा गांव की निवासी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक सोनाराम सिंकू ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने मौके पर ही क्षेत्र के DSP को फोन कर घटना की सूचना दी। विधायक ने DSP को पूरे मामले की जांच कर त्वरित कार्रवाई करने और बच्चियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। देवघर में युवक का शव मिलने से सनसनी, पूर्व मुखिया पर हत्या का आरोप।
देवघर जिला के चित्रा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान ग्रामीण और पुलिस के द्वारा कर ली गई है। घटना के बाद मृतक की पत्नी ने गांव के पूर्व मुखिया दिलीप भोक्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि गांव के पूर्व मुखिया दिलीप भोक्ता आए दिन उनके पति और पूरे परिवार पर दबाव बनाते थे। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले दिलीप भोक्ता ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसका विरोध करने पर उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। बताया जा रहा है कि गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर खेत से शव बरामद किया गया, जिसकी खबर फैलते ही इलाके में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। परिजनों का आरोप है कि दिलीप भोक्ता का इलाके में काफी प्रभाव होने के कारण लोग खुलकर उनके खिलाफ बोलने से डरते हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुखिया लगातार उनके परिवार को प्रताड़ित करता रहा। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि 4 मार्च को उनके परिवार में बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन पूर्व मुखिया ने रांची मुख्यालय में गलत सूचना देकर बाल विवाह का आरोप लगवा दिया, जिससे शादी रुक गई। जमशेदपुर के टाटा स्टील में कार्यरत रोबिन महतो की मौत पर जेएलकेएम का प्रदर्शन, परिवार को मुआवजा और नौकरी पेंशन की मांग। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी में पिछले 20 वर्षों से कार्यरत रांची के सिल्ली मारदू निवासी रोबिन महतो का कार्य के दौरान दुर्घटना से मौत होने के विरोध में जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में मेन गेट को 2 घंटे तक जाम किया गया। मौके पर जेएलकेएम के रामप्रसाद महतो, मीनाक्षी देवी, भानुमति देवी, सुलोचना महतो, भानुप्रिया महतो, अभिषेक वर्मा, गणेश कुमार, तपन महतो सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। घंटों तक इस विरोध प्रदर्शन में लोगों ने रोबिन महतो के परिजनों को टाटा स्टील कंपनी के द्वारा उचित मुआवजा देने की मांग की गई। वहीं इस दौरान देवेंद्र नाथ महतो ने मांग की है कि मृतक परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, तीनों बेटे को स्थायी नौकरी और मृतक की पत्नी अनीता महतो को आजीवन पेंशन दिया जाए। वेल्लोर जाने के लिए धनबाद को मिली अमृत भारत एक्सप्रेस रांची बोकारो स्टील सिटी होकर रवाना होगी। लंबी वेटिंग से मिलेगी राहत। तो भारतीय रेलवे ने दक्षिण भारत और झारखंड के बीच बेहतर रेल संपर्क सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन संख्या 16619 और 16620 पोदनूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी है। इस ट्रेन का शुभारंभ 11 मार्च को तिरुचिरापल्ली से किया जाएगा। यह सेवा साप्ताहिक रूप से संचालित होगी और आधुनिक अमृत भारत रेक के साथ चलेगी। ट्रेन पोदनूर से प्रस्थान कर कोयम्बटूर, तिरुपुर, इरोड, सलीम, काटपड़ी, विजयवाड़ा, राजामुंद्री, रायगढ़, झारसुगुड़ा, राउरकेला, हटिया, रांची, मूरी, बोकारो स्टील सिटी और चंद्रपुरा होते हुए धनबाद पहुंचेगी। इसी रूट से वापस भी लौटेगी। इस ट्रेन के चलने से उन यात्रियों को ज्यादा राहत मिलेगी जो बेहतर इलाज कराने दक्षिण भारत जाते हैं। रांची से प्रतिदिन औसतन 400 यात्री वेल्लोर जाते हैं, खासकर सीएमसी वेल्लोर, जिससे काफी राहत मिलेगी। कोडरमा में महिला की सिरकटी अर्धनग्न अवस्था में मिली लाश, तेज बदबू के बाद शव होने की मिली जानकारी। कोडरमा में एक अधेड़ महिला का सिर कटा शव अर्धनग्न अवस्था में बरामद किया गया है। महिला की लाश कोडरमा थाना क्षेत्र में रांची पटना मुख्य मार्ग NH20 स्थित होली फैमिली हॉस्पिटल के पास पड़ा मिला। शव 7 दिनों पुराना होने की आशंका जताई जा रही है। सोमवार दोपहर करीब 3 बजे JJ कॉलेज के कुछ कर्मचारी होली फैमिली के पास एक चाय की दुकान पर गए थे। उन्हें जहां तेज बदबू महसूस हुई। बदबू का स्रोत तलाशने पर उन्होंने पाया कि चाय की दुकान से सटे बाउंड्री वॉल के अंदर महिला का एक सिर कटा शव पड़ा था। इसकी सूचना तुरंत आसपास के लोगों को दी गई, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। कोडरमा पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही वे मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त में जुट गई है। कोडरमा थाना प्रभारी विकास कुमार ने बताया कि शव का सिर न होने के कारण फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है। उन्होंने यह भी बताया कि कोडरमा थाने में किसी महिला या पुरुष के लापता होने की कोई शिकायत दर्ज नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आसपास के थानों को भी इसकी सूचना देकर शव की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। गिरिडीह कॉलेज में ABVP का आंदोलन, कई छात्र हिरासत में, 8 सूत्री मांगों पर किया प्रदर्शन। गिरिडीह कॉलेज में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के कार्यकर्ताओं ने 8 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कॉलेज प्राचार्य द्वारा पुलिस बुलाए जाने के बाद पुलिस ने कई छात्र कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। ABVP कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने कहा कि संगठन हमेशा विद्यार्थियों के हितों के लिए आवाज उठाता है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि छात्र हित में उठाई गई मांगों को दबाने के लिए कॉलेज प्रशासन ने पुलिस बुलाकर उन्हें डराने धमकाने का प्रयास किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ABVP की प्रमुख मांगों में गिरिडीह कॉलेज में PG की पढ़ाई शुरू करना, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बहाली करना, कॉलेज परिसर में असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाना, विद्यार्थियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और परिसर में साफ सफाई सुनिश्चित करना शामिल है।
सीएम हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा की महिला सदस्यों की मुलाकात, वुमेन्स डे पर दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में सोमवार को झारखंड विधानसभा की महिला सदस्यों ने मुलाकात की। इस अवसर पर महिला सदस्यों ने मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और राज्य में महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने भी सभी महिला सदस्यों को महिला दिवस की हार्दिक बधाई दी, उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है और झारखंड सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है। इसके लिए राज्य में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। पश्चिमी सिंहभूम में बच्चा चोरी के शक में बुजुर्ग महिला को ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा, हालत गंभीर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से भी बच्चा चोरी की अफवाह में एक बुजुर्ग महिला को ग्रामीणों ने बेरहमी से पीट दिया है, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सूत्रों के अनुसार चक्रधरपुर प्रखंड के रामड़ा गांव में एक अज्ञात वृद्ध महिला के पहुंचने पर कुछ लोगों ने बच्चा चोरी करने का शक हुआ। देखते ही देखते अफवाह पूरे गाँव में फैल गई। शक के आधार पर महिला को बेरहमी से पीट दिया गया, जिससे महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। ज्यादा चोट लगने के कारण महिला का सिर में सूजन हो गया, साथ ही उसके शरीर के कई हिस्सों पर भी गंभीर चोट आई है। इधर पुलिस ने ग्रामीणों को चेतावनी दी है कि कानून को अपने हाथ में ना ले, हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली में हुआ बम विस्फोट, बाल बाल बचे, घर में सो रहे लोग। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में रविवार देर रात अज्ञात बदमाशों द्वारा एक घर की दीवार पर बम लगाकर विस्फोट कर देने की घटना सामने आई है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना कपाली ओपी क्षेत्र के गौश नगर फुटबॉल मैदान के पास की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मेहरून बीबी के मकान की दीवार पर अज्ञात युवकों द्वारा बम लगाकर विस्फोट कर दिया गया। घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही कपाली ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस द्वारा पूछताछ में प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद जसीम असरफी ने बताया कि देर रात अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा कमरा धुएं से भर गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कमरे में रखा कूलर भी अपनी जगह से दूर जा गिरा। उस समय घर की बुजुर्ग महिला मेहरून बीबी उसी कमरे में सो रही थी। गनीमत रही कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। जब धुआं छटा तो देखा कि पलंग के पास दीवार में बड़ा छेद हो गया है। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झारखंड के कपल का हनीमून हुआ खराब, ईरान इजराइल संघर्ष के बीच दुबई में फंसे 10 दिन बाद आज होगी वापसी। खाड़ी क्षेत्र में बढ़े युद्ध तनाव के बीच दुबई में फंसे रांची के नवदंपति के आखिरकार सुरक्षित स्वदेश लौटने का रास्ता साफ हो गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया रांची के अधिकारी अतुल उरांव और लातेहार निवासी उनकी पत्नी डॉक्टर कंचन बाड़ा आज मंगलवार को मुंबई से रांची पहुंचेंगे। उनकी वापसी की खबर से परिवार और शुभ चिंतकों में राहत और खुशी का माहौल है। अतुल उरांव और डॉक्टर कंचन बाड़ा का विवाह 22 फरवरी को रांची में आदिवासी पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद हनीमून के लिए दोनों 27 फरवरी को दुबई गए थे। उनकी वापसी 4 मार्च को ही तय थी, लेकिन इसी बीच खाड़ी क्षेत्र में अचानक बढ़े युद्ध तनाव और अस्थिर हालत के कारण कई उड़ानें रद्द हो गई, जिसके चलते दोनों दुबई में ही फंस गए थे। धनबाद में प्रिंस खान गैंग पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ के बाद फरार गुर्गा गिरफ्तार। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में रविवार को पुलिस और कुख्यात अपराधी प्रिंस खान गैंग के बीच हुई मुठभेड़ के बाद फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीटीएसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल रविवार को सरायढेला थाना क्षेत्र के भूईफोड़ स्थित शूटिंग रेंज इलाके में पुलिस और प्रिंस खान गैंग के अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। जानकारी के अनुसार प्रिंस खान गैंग के 2 गुर्गे इलाके में लेवी वसूलने के लिए पहुंचे थे। इसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही अपराधियों ने पुलिस पर बमबाजी और फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। इस मुठभेड़ में गैंग का एक गुर्गा सुदेश ओझा गोली लगने से घायल हो गया। उसके पैरों में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वही दूसरा आरोपी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रह गया था। इधर सीटीएसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस द्वारा सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान देर रात फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है।
ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान को रफ्तार। झारखंड में 93% से ज्यादा सर्वे का काम पूरा। झारखंड में स्कूल से बाहर हो चुके बच्चों की पहचान और उन्हें दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने व्यापक सर्वे अभियान शुरू किया है। डहर 2.0 पोर्टल के माध्यम से चल रहे शिशु पंजी सर्वे के जरिए राज्य भर में ड्रॉप आउट बच्चों की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक इस सर्वे का 93.35% कार्य पूरा कर लिया गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों से जुड़े कुल 55,23,826 परिवारों को इस सर्वे के दायरे में शामिल किया गया था। इनमें से अब तक 43,34,307 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। विभाग का मानना है कि इस अभियान से उन बच्चों की सटीक पहचान हो सकेगी जो किसी कारणवश से स्कूल छोड़ चुके हैं या पढ़ाई से दूर हो गए हैं। खूंटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 17 एकड़ जमीन विवाद में हुई थी हत्या, 5 गिरफ्तार। खूंटी पुलिस ने कर्रा थाना इलाके में हुए हत्याकांड का मामला सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम विकास महतो, विनोद महतो, रामप्रसाद महतो, सिकंदर महतो और रामू महतो हैं। गिरफ्तार सभी आरोपी खूंटी जिला के कर्रा थाना इलाके के टिमड़ा गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने एक बाइक और एक देशी कट्टा बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया है कि 17 एकड़ जमीन के विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। जमीन में हिस्सा नहीं मिलने के कारण यह कदम उठाया गया था। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को सुकरा महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं उसके बेटे पर भी गोली चलाई गई थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। धनबाद के ईस्ट बसुरिया में तेज रफ्तार कार दुकान में घुसी। 2 कार के बीच रेस लगाने के दौरान हुई घटना। दुकान मालिक को 5 लाख का नुकसान। धनबाद के बागमारा स्थित ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र के बड़की बोवा 7 नंबर में रविवार देर रात एक तेज रफ्तार ब्रेजा कार सड़क किनारे स्थित दुकान में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार ने पहले बिजली के पोल को क्षतिग्रस्त किया, फिर सड़क पर लगे साइन बोर्ड को उखाड़ते हुए सीधे दुकान में प्रवेश कर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना रविवार रात करीब 12 बजे हुई। 2 4 पहिया वाहन आपस में रेस लगा रहे थे। इस दौरान एक कार अनियंत्रित हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार में सवार युवक कथित तौर पर शराब के नशे में थे। दुकान मालिक बोवा निवासी जनमंजय महतो ने बताया कि इस हादसे में उनकी 2 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उन्होंने जो अनुमान लगाया है कि इस घटना से उन्हें लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जनमंजय महतो ने बताया कि इन्हीं दुकानों से उनके परिवार का भरण पोषण होता था। घटना के बाद जनमंजय महतो ने ईस्ट बसुरिया ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और नुकसान की भरपाई की मांग की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।